हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि बिल्कुल आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं आपको अध्याय 13 क्लास 10 का मैथ जो था सूत्र भी आपको समझा दिए। कुछ हिसाब भी था, उससे रिलेटिव समझा दिए। और जो मुख्य मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पृष्ठ, तनाव और आयतन से नो, ये सब तुम्हारा क्वेश्चन है। पृष्ठ देखो, जितना भी पृष्ठ से क्वेश्चन होगा, आयतन से आएगा, अध्याय 13 से नो, वो सब तुमको धीरे धीरे हम क्या करेंगे, समझा देंगे। तो देखो, आज तुम्हारा क्वेश्चन है नो, जो कि ये सब जितना भी आज सवाल बताएंगे ना, ये सब एग्जाम में है ना, लगातार वर्ष बाय वर्ष पूछा गया है। जैसे मान ले कि खाली 25 में नहीं पूछा है, बाकी 18 में पूछा, फिर 16 में पूछा, फिर 20 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में पूछा, ऐसे ही पूछा वाला क्वेश्चन है। हो सकता है नो, अब 23 में पूछा ना, देखो 23 में जो पूछा है, 24 में जो पूछा है, 2 साल का गैप हो रहा है ना, 24, 25, 26 में पूछेगा। तो उससे रिलेटिव क्वेश्चन तुम्हारा 2 साल 3 साल का अंतराल पर पूछा गया क्वेश्चन है कि बार बार ही पूछता है सब क्वेश्चन। तो वही हम तुमको क्वेश्चन आज क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव तुमको कराएंगे। तुमको इस चैनल के माध्यम से है ना, खाली सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्या कराएगा जा तैयारी कराया जाएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ भाषा समझ लेगा ना, और फार्मूला तुम्हें सूत्र याद रहेगा, तो तुम सब ये सब सवाल जो है ना चुटकी में बना लेगा। तो देखो, ये सवाल में कुछ नहीं है नो, ध्यान से। पहले बोले कि दो वृत्त का क्षेत्रफल, क्या वृत्त का बोला है, दो वृत्त का, और दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है, 4:9। तुम जान रहा है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:9 दिया है कि नहीं दिया। तेरे में क्या गो वृत्त की बात कर रहा है, दो वृत्त का बात। तो अर्थात एगो देखो, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है, एगो का देखो 4 है। फिर देखो दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 9 दिया है। एक को 4 दिया है, एक को 9 दिया है। तो हमसे पूछा है इसकी त्रिज्या का अनुपात बताइए। क्या बताइए, त्रिज्या। अर्थात हमसे पूछा है आर। क्या पूछा है बाबू, आर, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम दिमाग लगा, जिस वृत्त का क्षेत्रफल दिया हो, एक वृत्त नहीं, दो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, और उससे पूछ रहा है तुम्हारा त्रिज्या, अर्थात दो गो त्रिज्या का अनुपात। क्या गो त्रिज्या का अनुपात, तो दो गो त्रिज्या, एगो का R1 मानेगा, एगो का R2 मानेगा। दो क्यों सर जी, क्योंकि देखो दो दो वृत्त है, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल है, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल है, तो दो वृत्त का त्रिज्या नहीं निकलेगा। हाँ सर जी, दो वृत्त का त्रिज्या भी निकलेगा। तो हमसे वही पूछा, इसकी त्रिज्या अनुपात। फिर अब तुम्हें देखो यहाँ हल करना है, और तुम जान रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, और जिसका क्षेत्रफल दिया रहे ना, और उसी से कहेगा ऊंचाई। कभी बोल देगा बेलन में त्रिज्या दे रखा होगा, बोले बेलन का क्षेत्रफल दे रखा होगा, आर भी दे रखा होगा, एच बोल देगा निकालने। फिर अगला सवाल तुमको बताएंगे, बेलन का क्षेत्रफल दिया है, एच भी दिया है, अब की बार आर बोल देगा निकालने। फिर अगला क्वेश्चन पूछ देगा, तो बेलन की त्रिज्या है और ऊंचाई है, और कभी क्षेत्रफल पूछ देगा। तो वो क्वेश्चन जैसे भी पूछे घुमा घुमा के, आज तुमको सारा हम क्लियर करवा देंगे। तो तुम देखो, वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ लिखना वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिए। वृत्त का क्षेत्रफल, क्या गो वृत्त है बाबू, दो वृत्त है, तो दो वृत्त लिखना है। अनुपात मतलब बटे होता है बाबू, तो वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे करके लिख दिए। लिखे नहीं लिखे, कहेगा हाँ सर जी। अब तुम बता, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो बोलेगा सर पाई आर स्क्वायर। फिर देखो पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। तो क्या वो वृत्त का क्षेत्रफल है, एगो है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर। फिर दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर। कहेगा त्रिज्या सर जी सेम है, रे सेम नहीं। यहाँ देखो, एगो का हम क्या माने R1, एगो का क्या माने R2। बोलेगा क्यों सर जी, क्योंकि त्रिज्या सबका अलग अलग है ना, त्रिज्या क्या है, अलग अलग। तो इसको R1 मानो, इसको R2 मानो, ऐसे मान लेगा। कहेगा हाँ सर जी। अब बता, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ऊपर वाला 4 बटे, देखो दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 9, अब बराबर है, बराबर पाई R1 का होल स्क्वायर।
बटे पाई R2 का होल स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, कहेगा हाँ सर जी होगा। अब तुम देखो, इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बता है रूट अंडर 4 बटे रूट अंडर 9 बराबर R1 बटे R2 हो जाएगा। ये दो जो है ना बराबर किस पार तरफा, तरफा में तरफा, कहेगा हाँ सर जी। अब बता 4 का वर्गमूल कितना होता है, कहेगा 2 सर जी। अब बटे 9 का वर्गमूल सर कितना होता है 3। अब बराबर R1 बटे क्या है R2 है। इसको अनुपात में लिखना है तो 2:3 अब बराबर R1 अनुपात R2। यही तुमसे आंसर पूछ रहा था ना, किसका अनुपात सर जी, त्रिज्या का अनुपात। तो तुमको ये क्या समझ में आया, तुम बता कि कुछ है हिसाब में नहीं है। हम तो तुमको समझाने के लिए इतना समय लिए और इतना लॉन्ग में हम बताएं, नहीं तो जिसको सूत्र याद रहेगा वो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ से हल करके आंसर निकाल लेगा। लेकिन तुमसे भी होगा, क्यों नहीं होगा, तुम जब मेहनत करेगा, तुम परिश्रम करेगा तो ये सारा काम होगा तुमसे भी नो, जैसे हमसे हो रहा है। हम भी कोनो महान विद्वान थोड़ो है नो, तुमरे से थोड़ा से 2 अक्षर हमें ज्यादा जानकारी है तो हम तुमको या अच्छा से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तेरे नु उसी प्रकार तुम भी अगर बार बार प्रैक्टिस करेगा, बार बार मेहनत करेगा तो सारा चीज हो सकता है। आ जाने लो अगला क्वेश्चन, दूसरा देखो क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन हमको यह कहता है, दो वृत्त की परिधि, देखो क्या गो वृत्त की बात हो रही है, 2 गो, तो वृत्त की परिधि बात हो रही है, अर्थात 2 गो वृत्त की परिधि है। देखो 2 का 2 लिखल है तो 2 गो वृत्त हुआ है कि नहीं, बता। तो यहाँ लिखेगा नो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर है, लिख दी। 11 वृत्त की परिधि है, 2 गो है तो 2 गो लिखेगा वृत्त की परिधि। देखो वृत्त की परिधि, एक वृत्त की कितना है नो 2, दूसरा वृत्त कितना है नो 3 है कि नहीं? इस प्रकार लिख दी। तुम जान रहे इसकी त्रिज्याओं का अनुपात, किसकी थे, त्रिज्या का अनुपात पूछा है, अर्थात आर पूछा। दोनों वृत्त की परिधि का आर निकालना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता, तो लिखेगा सर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर बटे, फिर देखो वृत्त की परिधि लिख दिया। अब तुम जानता है वृत्त के परिधि बराबर फार्मूला होता है नो 2πr, क्या होता है वृत्त के परिधि 2πr। फिर नीचा वाला वृत्त की परिधि वही सूत्र जो ऊपर होगा वही, क्यों, क्योंकि दोनों तो सेम है, लेकिन एगो फर्क है, आर त्रिज्या तुम्हें एगो R1 मानना है, एगो क्या मान लेना R2 मान लेना। इतना सा ही बातें है, बाकी कहाँ कुछ है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब तुम देखो ध्यान से, जब आ गया समझ में नो, तो देखो दो वृत्त है, क्या वृत्त है नो, दो वृत्त की परिधि 2:3 है, कितना है नो, दिख रहा है सबको नो, लाइट देखो कटल है, दिख रहा है तुम सबको, तो ध्यान से तुम सब देखना, दूर के बच्चे को दिखाई नहीं देता है। अब देखो वृत्त के परिधि 2πr1 है, फिर वृत्त के परिधि 2πr2 है कि नहीं, कहेगा हाँ सर जी है। तेरे वृत्त के परिधि का अनुपात देखो 2:3 है ना, तो वृत्त के परिधि 2/3 कर लिया, बराबर है तो नो बराबर कर लिया। अब लिखो 2πr1 अब बटे 2πr2 लिख दिया, कहेगा हाँ सर जी लिख दिए। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट गया पूरा, 5 से 5 क्या हो गया, कट गया पूरा। अब देखो क्या करना लो, यहाँ से 2/3 है ना, तो 2/3 लिखना बराबर। अब क्या बचा R1 अब बटे क्या बचा R2 बचा, यही ना बचा। तो इसको अनुपात में लाना है, इसको क्या लाना है ना, अनुपात, 2:3 बराबर R1 अनुपात R2 है। देखो क्या गो त्रिज्या निकला, 2 गो त्रिज्या, तो R1 का मान 2, R2 का मान 3। तो आपको 2 वृत्त रहे, ये जितना वृत्त रहे 2 वृत्त पूछा था, हमने 2 वृत्त का परिधि का मान दिया था, हमने लिखा, और इसको तुमको विस्तार से हमने आपको क्या कर दिया, समझा दिया। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है ना। अब चलता है ना अगला सवाल की ओर, कहाँ चलेंगे, अगला सवाल। अब तुम देख अगला सवाल में क्या कहते हैं,
एक वृत्त का क्षेत्रफल, आज की बार वृत्त का क्या दिया, क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर, इसका पूछा है व्यास। आपको व्यास हम क्लास में भी बताए हैं कि व्यास जो होता है न, डी बराबर 2r होता है। दूगो आर मिलके अर्थात दूगो त्रिज्या मिलके एक व्यास के बराबर होता है, एक डी के बराबर होता है। ये सब बता दिए। तो हमको अगर व्यास निकालना है तो व्यास डायरेक्ट नहीं निकाल के तुम्हें त्रिज्या पहले निकालना होगा, और त्रिज्या को ही दोनों व्यास बना लेंगे, 2 बार जोड़ देंगे, 2 बार गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो है देखो, वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर दिया है ना, तो यहाँ लिखना वृत्त का, क्या लिखना बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे करके क्षेत्रफल लिख लेना, बराबर कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिख लेगा, कहेगा हाँ सर जी लिख लिए। बता वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, हम तुम सबको याद करने दिए थे, जल्दी कमेंट बॉक्स करके बताओ। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल होता है नो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक वृत्त है। क्या वृत्त है, एक वृत्त, एक वृत्त का काम होगा बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हुआ कि नहीं हुआ, कहेगा हाँ सर जी हो गया। अब तुम बता, पाई है तो पाई का मान कितना, 22/7। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कहेगा नहीं सर जी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम देख यहाँ आगे खेला होगा। अब तुम बता, ये जो है इसीलिए हम करेंगे आर बराबर किंची बराबर ना, आर स्क्वायर बराबर, आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर कहाँ जाएगा, ऊपर है, ऊपर आ गया, आया कि नहीं। नीचा में कौन है नो, 22, 22 है नो, 22/7। 7 नीचा में नहीं लिखेगा, 7 कहाँ हो जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, गुना। ऐसे कर देगा। 22 के खोरा में देखो 154 क्या बार मिलता है, 7 बार मिलता है कि नहीं मिलता। आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 करेगा 49 होगा, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये देखो हम फिर से, ये आर स्क्वायर बराबर देखो 22/7 आर स्क्वायर, तो ये चर राशि है, ये वाला हमेशा कहाँ रहेगा। तुम सब देखो, हमको अगर व्यास निकालना है तो व्यास डायरेक्ट नहीं निकाल के तुम्हें त्रिज्या पहले निकालना होगा, और त्रिज्या को ही दोनों व्यास बना लेंगे, 2 बार जोड़ देंगे, 2 बार गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो है देखो, वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर दिया है ना, तो यहाँ लिखना वृत्त का, क्या लिखना बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे करके क्षेत्रफल लिख लेना, बराबर कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिख लेगा, कहेगा हाँ सर जी लिख लिए। बता वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, हम तुम सबको याद करने दिए थे, जल्दी कमेंट बॉक्स करके बताओ। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल होता है नो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक वृत्त है। क्या वृत्त है, एक वृत्त, एक वृत्त का काम होगा बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हुआ कि नहीं हुआ, कहेगा हाँ सर जी हो गया। अब तुम बता, पाई है तो पाई का मान कितना, 22/7। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कहेगा नहीं सर जी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम देख यहाँ आगे खेला होगा। अब तुम बता, ये जो है इसीलिए हम करेंगे आर बराबर किंची बराबर ना, आर स्क्वायर बराबर, आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर कहाँ जाएगा, ऊपर है, ऊपर आ गया, आया कि नहीं। नीचा में कौन है नो, 22, 22 है नो, 22/7। 7 नीचा में नहीं लिखेगा, 7 कहाँ हो जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, गुना। ऐसे कर देगा। 22 के खोरा में देखो 154 क्या बार मिलता है, 7 बार मिलता है कि नहीं मिलता। आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 करेगा 49 होगा, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये देखो हम फिर से, ये आर स्क्वायर बराबर देखो 22/7 आर स्क्वायर,
तो ये चर राशि है, ये वाला हमेशा कहाँ रहेगा, तुम सब देखो समझ लिया नहीं। तो इस प्रकार तुम्हारा जिसका भी क्षेत्रफल दिया रहे वही सूत्र लगा के तुम क्या करना, हल कर देना। ठीक, आ जाओ देखो अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोला का आयतन, गोला जानता है पूरा गोल फुटबॉल जैसा गोला होता है, वो त्रिज्या दो गो, क्या को गोला दिया है, दो गो गोला, उसका त्रिज्या एगो का 5 है एगो का 6 है, और इसका आयतन, अब जिसको सूत्र नहीं याद है वो बैठेगा थपड़ी पारेगा। तो तुम सब भी ऐसा नहीं करना। तो गोले का आयतन है तो लिखना यहाँ पे है, देखो गोले का आयतनों का अनुपात निकालना है। फिर एक गोला का त्रिज्या तो दिया है ना, कहेगा हाँ सर जी गोला का त्रिज्या दिया है, तो गोला का त्रिज्या कितना दिया है बता, गोला का त्रिज्या दिया है, एक गोला का त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, और दूसरा गोला का त्रिज्या कितना दिया है बता, गोले का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं दिया, एक गोले का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और दूसरा गोला का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। अब तुम देखो हमसे पूछा क्या, दो गोले का आयतन का अनुपात, रेनु बहुत इजी है, दो गो गोला का आयतन पूछा है तो गोले का आयतन अब बटे गोले का आयतन का आयतन, तो दो गो गोला पूछा है ना, तो अनुपात मतलब बार बार बोलना बटे कर देना, रेशियो निकालना, गोले का आयतन दो है तो दो का दो गोले का आयतन, तो दो एक गोले का आयतन ऊपर एक गोले का आयतन नीचा है बाबू, तो दो गोले का आयतन है, तो इसको ध्यान से तो तुम्हें पता होना चाहिए, तो बता कर लो, परसों बताए हैं क्लास में रटवाए हैं, तुमको वीडियो भी छोड़े हैं। तो गोले का आयतन बता फार्मूला क्या होता है, तो बोला सर गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पा आर क्यू, क्या होता है 4/3 पा आर क्यू, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन देखो 4/3 पा आर क्यू, अब बटे 4/3 पाई आर क्यू, कहेगा सर जी तो सेम है, सेम कहाँ से, देखो गोले का त्रिज्या क्या है दो गो ना, तो तुम यहाँ शॉर्ट में भी लिख सकता है इसे, ऐसे आर दे देना ब्रैकेट में, आर दे देना, एगो का R1 मानना एगो को क्या मान लेना R2 मान लेना। अब यहाँ पे देखो एगो R1 हो जाएगा एगो R2 हो जाएगा, दोनों का मान अलग अलग है, सेम कौन कौन 4/3 4/3 खत्म, 5 से 5 क्या हो जाएगा खत्म, सारा खत्म, बचा क्या बता R1 पे पावर क्यू बटे R2 पे पावर क्यू, बचा है बचा। अब बता R1 का मान कितना 5 सेंटीमीटर, तो लिख देना 5 सेंटीमीटर क्यूब, 5 सेंटीमीटर के, हाँ सर जी। R2 का मान कितना 6 सेंटीमीटर क्यूब, लिख देना। अब देखो क्यों ये पूरे पर है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके 5 को 3 बार गुना करेगा, 5 पावर 3 क्या बार गुना करेगा 3 बार, तो 5 का 5 अब 25 अब 25 25 125 125 सेंटीमीटर क्यू है, तो क्यू अब बटे 6 का 3 बार गुना करना, क्यों क्योंकि सब पे क्यू है, तो 6 को 3 बार गुना करके 6 छक्के 36 और 36 छक्के 216, कितना होगा 216। अब जाके तुम्हारा क्लियर हुआ, लेकिन अभी भी एगो पेचा क्या अनुपात में बोला है, कौन ची में अनुपात, अनुपात है इसे देखो ध्यान से रे नो, 125 सेंटीमीटर क्यू अनुपात 216 सेंटीमीटर क्यू, ये दिख रहा है तुम्हारा, तो ये ध्यान से तुम्हें लिखना है, यहाँ देखो कॉलम दिखा ना 125 सेंटीमीटर क्यू, अनुपात का चिन्ह देना है ऐसे करके, ध्यान से ऐसे करके। अब बता तुमको हम क्या सवाल बता दिए 4 गो, तुम अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा, इसको जल्दी से तुम नोट में करो उतारो, उसके बाद फिर तुमको हम अगला सवाल अभी बताएंगे, जल्दी तुम लिखो इसको ध्यान से, ठीक ना, लिखो। तो तुम सब लिख लिया समझ लिया ना। अब देखो फिर तुमको हम 5 सवाल है, अब की बार क्या सवाल है लो 5। अब तुम देखो फिर से तुमको समझाते हैं लो, एक घन क्या है लो, एक घन का आयतन है 125 सेंटीमीटर क्यूब,
इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। अगर आयतन रहे नो तो आयतन क्यूब में होता है। आयतन कौन चीज में होता है? क्यूब में, अर्थात सेंटीमीटर क्यूब। और क्षेत्रफल स्क्वायर में। क्षेत्रफल कौन चीज में? स्क्वायर में। तो तुम देखो क्या कह रहा, एक घन का आयतन दिया है 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। रेनो हमें घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर। तो भुजा मालूम है? कहेगा नहीं सर। तब कैसे तुम ये निकालेगा इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल? तो भुजा स्क्वायर नहीं है ना, तो पहले भुजा मालूम करो। पहले क्या मालूम करो? भुजा। तो देखो भुजा किससे निकलेगा? इसी से, आयतन से निकलेगा। कैसे? घन का आयतन, घन का आयतन बराबर है 125 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन 125 सेंटीमीटर। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा, भुजा क्यूब, या ए क्यूब बोल सकता है। 125 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे कर सकते हैं। क्या? हाँ सर। अब देखो ये भुजा है नो, ये भुजा ऐसे लिख देना, ये क्यू इधर कर देना, क्यू इधर आ गया। 125, इसका मतलब जानता क्या होता है? 125 को 3 बार तोड़ेगा गुणनखंड विधि से। जैसे है देखो यहाँ 125 को 5 से लगा, 5 से भाग देगा 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से, क्या गो 5 आया? 3 गो 5 ना। तो इसके अंदर क्या गो 5 हो जाएगा? बता। 3 गो रूट अंडर 5 गुना 5 गुना 5। ये नियम है कि 3 का मतलब क्या हुआ? 3 गो 5 है, इसके अंदर क्या गो 5 है? 3 गो। अब ये भुजा क्यू का हो गया नो, ये जो क्यू हुआ ना, या 3 दे सकता है, याद रखना। क्या दे सकता है? 3 दे सकता है। अब भुजा क्यू लिख सकता है। तो तुम्हें यह बात अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। तो देखो अब 3 गो 5 में से क्या गो 5 निकलेगा? एगो 5। और सेंटीमीटर क्या गो? 3 गो है ना, ये सेंटीमीटर क्यू भी है, सेंटीमीटर भी क्यू है। तो एगो सेंटीमीटर निकला। 3 5 में से क्या गो? एगो निकला। क्लियर? हमें भुजा कितना पता चल गया? 5 सेंटीमीटर। भुजा कितना चला? 5 सेंटीमीटर हमें पता चल गया। अब देखो, अब यहाँ पे इस आयतन से ही हमने भुजा का मान निकाला। हमसे पूछा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिखना आयतन, आयतन का, आयतन का नो यानी कि घन का, घन, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है नो भुजा स्क्वायर। क्या होता है? नो भुजा स्क्वायर। तिरेनो भुजा कितना निकला है? 5 ना, 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। बात समझा? तो हमने पहले क्या किया? घन के आयतन से ही भुजा निकाला। घन के आयतन से भुजा निकालने के बाद हमने क्या निकाला? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में स्क्वायर और आयतन में नो क्यू, आयतन में नो क्यू। तो तुम्हें यह सब अच्छी तरह से समझ में आ गया। क्लियर? आ जा यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। दो घनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। इनके आयतनों का अनुपात देखो, बहुत आसान सवाल है। क्या है? ट्रिक एगो बताते हैं। ट्रिक, ट्रिक देखो नो क्या है? TRIC की ट्रिक है तुम्हारा कि रे नो कौन सी पूछा? दो घनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। आयतन, आयतन मतलब क्या होता है? क्यू। क्या होता है? तो 2 पे पावर क्यू अनुपात 3 पे पावर क्यू। बस 2 को 3 बार गुना करेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 3 पे पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। यही आंसर। क्लियर? एक ट्रिक हुआ। दो घनों की त्रिज्या अगर दिया है, आयतन पूछा, आयतन, आयतन में क्यू लगाना, आयतन में क्या लगाना? क्यू। और क्षेत्रफल रहेगा तो स्क्वायर लगाना। क्लियर? आजा देखो 7वां सवाल तुम्हारा। 7वां सवाल क्या कहता है? किसी अर्धगोलीय ठोस के वक्र पृष्ठ और उसके आधार के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। रेनो किसी अर्धगोलीय ठोस के वक्र पृष्ठ और उसके आधार का क्षेत्रफल होगा। पहले हमें क्या करना है? किसी अर्धगोला के ठोस के वक्र पृष्ठ और उसके आधार का क्या निकालना? क्षेत्रफल।
93 अर्धगोला ठोस के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बटे उसके आधार। अर्धगोला जानता कैसे होता है? देख, किसी अर्धगोला ठोस ऐसे करके है ना नो, ई वाला जो है ना, ई वाला आधार, इसको क्या बोलेगा? आधार। इसको अर्धाधार, इसको क्या बोलेगा? अर्धगोला। क्या बोलेगा? अर्धगोला। इसको क्या बोलेगा? अर्धगोला। ठीक। अब हमसे पूछा किसी अर्धगोला ठोस के वक्र पृष्ठ और आधार के क्षेत्र, इसमें दो गो बात कॉमन है। देखो, एगो वक्र पृष्ठ है और एगो आधार के क्षेत्रफल है। ये बात कॉमन है हमरे में। तो तुम बता, अर्धगोल यहाँ लिखना, अर्ध गोलीय ठोस के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ऐसे, अब बटे उसके बाद अर्धगोलीय ठोस के आधार के क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? आधार के क्षेत्रफल। देखो, दोनों अलग अलग है ना बात। एगो है अर्धगोले ठोस के वक्र पृष्ठ पर, ठोस के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। एगो है अर्धगोला के आधार के क्षेत्रफल। आधार मतलब ये वृत्त पर, देखो एगो है वो वृत्त पर, एगो अर्धगोला पे है, एगो अर्धगोला है, एगो वृत्त है। तो दोनों का अलग अलग फार्मूला। तो अर्धगोला ऊपर वाला क्या? अर्धगोला। तो अर्धगोले ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या सूत्र बताए तुमको? 2πr² बटे 2πr²। फिर देखो नीचा में क्या दे है? ये आधार कुंची का चित्र बना रहा हूँ, वृत्त का। किसका बना रहा है? वृत्त का। तो वृत्त अर्धगोलीय ठोस के आधार, आधार क्या है? वृत्त है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या सूत्र बताए? πr²। यही है। अब काटो, πr² से π² खत्म, नीचा में नहीं कुछ, क्या है? 1 है। तो रेनो 2/1 होगा। तो इसका आंसर 2:1 कर देना। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। यही तुम्हारा क्या हो गया? नो आंसर। बात आया समझ में? इसमें दो को देखो, तुम सब हर बार में गड़बड़ कर देगा, हमको पता है। यहाँ देखो, किसी अर्धगोला ठोस के वक्र पृष्ठ, अर्धगोला ठोस के वक्र पृष्ठ क्षेत्र पर ऊपर वाला अर्धगोला, उसके आधार, जिसपे आधार, आधार नीचा वाला वृत्त गोल है ऐसे करके, कटोरा नहीं देखता है गोल रहता है, ऊपर ऐसे करके कटोरा, नीचा वाला गोल रहेगा, ऊपर क्या अर्धगोला है। तो वही है ना। अब है दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है। तो इनके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखो, दो गोले का आयतन, गोले का आयतन दे रखा है, गोले का आयतन दे रखा है। लिखो, गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना दे रखा है? एगो का 8। फिर दूसरा गोले का आयतन कितना दे रखा है? गोले का आयतन 27 दे रखा है ना। देख, इसका सूत्र क्या बताए तुमको? बता, गोले का आयतन का सूत्र 4/3 πr³ बटे नीचा वाला में 4/3 πr³ होता है कि नहीं होता? लेकिन दोनों का आयतन कितना दिया है? 8:27 दे रखा है। कितना दे रखा है? 27 दे रखा है। रेनो, पहला वाला गोला का आयतन 4/3 πr³, दूसरा गोले का आयतन 4/3 πr³। अब बराबर, देखो बराबर में ये दोनों का आयतन कितना दे रखा है? 8/27। 8 कितना दे रखा है? 27 दे रखा है। अब तुम देखो, एगो R1 मानना, एगो R2 मान लेना, सारा काम खत्म होगा। अब चलो काटो, 4/3 से ही खत्म, 4/3 खत्म, 5 5 ये सब क्या हो जाएगा? खत्म। बचा क्या तुम्हारा? बता, इधर R1³ अब बटे R2 पे पावर क्यू, ये वाला क्यू सब इधर आ जाएगा तुम्हारा 8 पे बटे 27। रेनो इसको ऐसे 3। अब इसका घनमूल निकालेगा तो बता, 8 का घनमूल कितना है? 2 × 2 × 2 अब बटे 3 × 3 × 3 27। यही नो घनमूल है तुम्हारा। अब देखो, 3 को 2 में से क्या 2 निकलेगा? एगो। 3 को 3 में से क्या? एगो 3। इक्की निकला। बता तुम, R1/R2 त्रिज्या निकला। क्या निकला तुम्हारा? नो, ये क्यू बना उधर चले गया ना, और जब ये क्यू चला गया तो क्यू अब की हो जाएगा? खत्म। की हो जाएगा? नो तुम्हारा क्यू। अब की बचा यहाँ? R1/R2 बचा। तो देखो, एगो त्रिज्या तुम्हारा 2, एगो R2 त्रिज्या तो 3।
अब हमसे की पूछ रहा है, इसके सतह का क्षेत्रफल की पूछा, सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल तुम देखो नो, जगह कम है तुम्हारा, तब पर भी तुम देखना ध्यान से नो, गोले का, गोले का सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल किस सूत्र होता है नो, 4 पाई r²। अब बटे क्या को गोला का सतह होगा, दो गो है ना, दो गो नीचा में लिखना, क्या लिखना, नीचा में भी दो होगा, गोले का सतह, सतह का क्षेत्रफल, फिर 4 पाई r²। एगो r1 है तुम्हारा, एगो r2 है, तो r1 r2 हो गया, r2 यहाँ देना नीचा में। अब बता इस सब पूरे खत्म, बचा क्या, R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। बता R1 का मान कितना है, 2, तो 2 पे पावर 2। R2 का मान कितना है, 3, 3 पे पावर 2, तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9। इसका आंसर 4 अनुपात कितना निकला, 9। देखो आंसर मिला है ना तुम सबका, 4 अनुपात 9 आंसर 9। चलो अब आगे देखो नो, तुम्हारा नम्मा सवाल, किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाँच सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। अब की बार गोले का क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें पहले से तुम्हें क्या है नो दे रखा है, तो बता गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 144 पा है, कितना है तुम्हारा 144। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो बोलेगा सर 4 पाई r² होता है, क्या होता है नो 4 पाई²। तो बराबर कितना दे रखा है, 144 पाई दे रखा। बराबर का चिन्ह है, इधर भी कटेगा इधर भी कटेगा, बचा क्या 4r² बराबर 144। चरका से काटो, देखो कटता है ये वाला, काटो चरका, 4 तिया 12, 2 4 4 6 24। तो r² बराबर कितना निकला, 36। कितना निकला नो, r² बराबर 36। ई स्क्वायर इधर जाएगा तो की बनेगा, वर्गमूल बनेगा। r का मान कितना, 36। यही तो तुम्हें त्रिज्या पूछ रहा था, 36 में तो लिखा न दिख रहा न। अब तुम देखो r² बराबर 36, देखो r² बराबर कितना है, 36। अब ई स्क्वायर उधर गया नो, वर्गमूल बना ना, तो वर्गमूल का कितना होता है, 36 का वर्गमूल 6 न होता है, तुम कितना दे था 36, तो r का मान कितना निकला 36, तो त्रिज्या निकला 6 सेंटीमीटर। तो तुम्हारा टोटल हम क्या सवाल बताए नो, बता अभी बता दे 9 गो और बनाएंगे 9। तो जल्दी सुनो, इसको लिखो, एक दो गो फार्मूला टाइप का हम तुमको बता दे, जल्दी उतारो ना। तुम सब देखो उतार लिया था ना, कहेगा हाँ। तो अब देखो फिर से तुमको अब की बार उसमें 9 से था, 9 तक बताए थे, अब की बार 10 11 12 13 14 तुमको सवाल हम बताएंगे। तो ध्यान से देखना, आर का मान कितना दिया है नो, 3 सेंटीमीटर दिया है, कहेगा हाँ। तो गोले का आयतन न पूछा है, तो हाँ गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र होता है नो 4/3 पाई r³ 4/3 पाई होता है, कहेगा हाँ सर बैठा। 4/3 पाई है ना, तो अभी पाई रहने दे, ठीक ना। अब गुना, गुना है तो गुना कर दे, देखो ध्यान से साफ साफ लिखना, ठीक ना। गुना पाई है तो पाई, गुना आर है तो नो आर, आर का मान कितना, 3 सेंटीमीटर ना, 3 सेंटीमीटर पे पावर क्यू कर देना, ठीक। अब इसको हल करते नो, 4/3 पा है तो पा रहने दे, गुना 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 सेंटीमीटर क्यूब, 27 सेंटीमीटर नो क्यूब। अब तुम देखो ध्यान से रे नो, अब 27 सेंटीमीटर गुना 4 करेगा तो कितने होगा, 27 गुना 4, 7 चौक 28 का 8, बाकी रहा 2, और 4 दूनी 8, 2 10, यही होगा 108। तो 108 पाई अब बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। देखो तो नो ये वाला तुम्हारा ठीक ठाक है रे नो, देखो ध्यान से, 4/3 पाई r³ 4/3 पाई का मान नो हम कुछ नहीं किए हैं, r³ है ना, तो r³ देना। r का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर क्यूब, तो 3 सेंटीमीटर क्यूब। 4/3 पाई गुना 3 तिया 9, 9 तिया 27 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत ना, 27 गुना 4 करेगा, तो 27 गुना 4 करेगा 108/3, ये पा है तो पा रहने देना, सेंटीमीटर क्यू है तो सेंटीमीटर क्यू आंसर कर देना, ठीक। आ जानो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन 11 नंबर, एक गोला जिसकी त्रिज्या r बराबर कितना है, 2r है,
तो उसका आयतन निकालना। क्या निकालना? आयतन। तो गोला का आयतन, गोला का आयतन, गोला का आयतन 4/3 और पाई आर क्यू होता है। कहेगा हाँ सर जी। 4/3 पा रहने देना। क्यों सर जी? ऑप्शन में तुम्हारा पा रहेगा तो रहने देना। अब गुना, पा है तो नो पा, गुना आर क्यू है। आर क्यू का मान कितना है? नो। आर देखो, आर कितना है तुम्हारा? 2r है। 2r पावर क्यू देना। ठीक। 4/3 पा है तो नो पा रहने देना। आर, आर गुना 2 दूनी 4 दूनी 8, आर पे पावर तो क्यू है बन क्या? कहेगा हाँ सर। फिर देखो 8 गुना 4 करेगा, 8 चौका 32 पाई आर क्यू अब बटे 3 तुम्हारा ई क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया तुम्हारा? नो आंसर। 8 चौका 32 पा है तो पा 8r क्यू तुम्हारा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सुन, किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 36 पा है। कितना पा है? नो। किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 36 पा सेंटीमीटर क्यू है तो उसकी त्रिज्या निकाले। देखो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नो 36 पा दिया है, तो जो क्षेत्रफल दिया रे ना तो वही सूत्र लगाना। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 4 पाई। 4 पाई स्क्वायर होता है बराबर कितना दिया है? 36 पाई दिया है, नहीं दिया है? देगा हाँ। तो देखो 4 से ही काट देना, 4×9 = 36। पाई से पाई क्या हो गया? खत्म। आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 9। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा? √9 बनेगा कि नहीं बनेगा? कहेगा हाँ सर जी। तो आर बराबर 9 का वर्गमूल 3 आंसर। आर हुआ कि 9 का वर्गमूल कितना? 3 आंसर हो गया। अब देखो बेलन का आयतन का सूत्र तुमको बताए थे। रे नो, बेलन का आयतन का सूत्र बता। एक बार देखो ध्यान से नो, ये सब गुना सा भाग है ना, अपना से तुम सब क्या करना? मिला लेना ध्यान से एक बार, ठीक ना। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या बताए थे? बता तुमको नो। तो बेलन का आयतन का सूत्र बताए थे कि सर जी पा आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का सूत्र की होता है? नो पा आर स्क्वायर। देखो ये ठीक है नो। ध्यान से एक एक तुम सब क्या करना? मिलान करना। बेलन का आयतन का सूत्र है नो पा स्क्वायर एच। अब अगला क्वेश्चन है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच की होता है नो। 2 पाई। तो एक बार तुम्हारा देखो, हम एक एक फिर से रिवाइजिंग तुम्हारा करवा देते हैं नो। एक बार सूत्र देखो नो, 3 सेंटीमीटर है, 4/3 पाए है तो पाए रहने दिए हम दोनों। आर क्यू 3, तो सारा तुम देखो पा का अगर मान पूछे ऑप्शन पे हल करना। अगर आंसर में दिया होगा दशमलव यर वाला तो 22/7 करके हल कर देना, आंसर मिल जाएगा। फिर तुम है इस देखो, आर बराबर 2 आ रहे है ना, 4/3 पार क्यू है नो। तो 4/3 पाई का मान पार है, आर क्यू है तो आर का आर देखो कितना था? 2r था, तो 2r क्यू हो गया। तो गुना करेगा 4/3 पाई गुना 2 को 3 बार तो 8 होगा। आर क्यू 9, तो 8 चौका 32 पाई आर क्यू बटे 3 आंसर हो गया। ई वाला तो हल्के है। सूत्र देखो एक बार नो, बेलन का आयतन का सूत्र ठीक हो पाई स्क्वायर एच। कहेगा हाँ सर जी। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ठीक हो 2 पाई आर एच। ठीक है। तो अब तुम ना देखो कितना छोटा छोटा आंसर था, ये सब ऑब्जेक्टिव है नो। अगर तुमको अच्छा लगा होगा ये सब सवाल नो, तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों सबको भी क्या कर देना? शेयर कर देना और कमेंट करना। जो समस्या हो कमेंट करके जब तक हमको बताएगा ना, हम कैसे तुमको पता चलेगा? तुम कमेंट करता तो हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या कौन बच्चा क्या किया। इसीलिए कमेंट भी करना क्या नो जरूरी है। तो तुम आज यहीं तक, फिर कल मिलेंगे नो। ठीक है, धन्यवाद।